प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी एक राजा और चित्रकारों की कहानी है। राजा ने अपने राज्य के अंदर घोषणा करवाई कि मुझे एक ऐसा चित्र बनाकर जो देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। चित्र क्या बनाना है? चित्र ऐसा बनाना है जिसे देखकर शांति की अनुभूति हो, जिसे देखकर शांति किस तरह से प्राप्त हो सकती है, व्यक्ति स्वयं मोटिवेट हो जाए, जिसे देखकर मन प्रफुल्लित हो जाए। ऐसा कोई चित्र जो बना के देगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। और मोहलत दी गई 1 महीने की। सभी चित्रकार अपने हिसाब से अच्छा चित्र बनाने के लिए समुद्यत हो गए। निर्धारित समयावधि के अनुसार जब सभी अपने अपने चित्र लेकर राज दरबार में पहुंचे, हजारों चित्र राजा ने एक एक कर देखना शुरू किया और उसमें से 2 चित्र ऐसे निकाले जिनको कि पुरस्कृत किया जा सके। अब राजा दुविधा में था कि इन दोनों में से किसको दिया जाए। राजा ने जनता का भी ओपिनियन लेना चाहा कि तुम बताओ इसमें से दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, अच्छा कौन सा है, किसे देखकर शांति की अनुभूति होती है। पहला चित्र जिसमें चारों तरफ वसुंधरा हरित परिधान धारण किए हुए थी, बादल मानो रुई के गोले से आकाश के अंदर छाए हुए थे, हिम पर्वत से मानो हिमालय ने सफेद श्वेत चादर ओढ़ के रखी हो और उसमें से हल्का सा झरना प्रवाहित हो रहा हो। मतलब उस चित्र को देखकर लगता था कि वाओ क्या सुंदर है। प्रकृति के सौंदर्य की छटा को उस चित्र के अंदर समाहित कर दिया था। दूसरा चित्र इससे बिल्कुल विपरीत था। दूसरे चित्र में कल कल करता हुआ नदी का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, बिजली चमक रही है, पर्वत भी सूखे हुए हैं, शायद पहली बारिश हो, वो ये दर्शाना चाहता हो। और भयंकर तूफान आ रहा है, पेड़ हिल रहे हैं, बुरी तरह से हिल रहे हैं। तेज प्रवाह के साथ वायु प्रवाहित हो रही है। ऐसे में सभी सोचने लगे इस चित्र में तो कहीं पे भी शांति नजर नहीं आती है, कहीं पर भी सुकून महसूस नहीं हो रहा है। त्राहिमाम त्राहिमाम हो रही है, उफान के साथ में नदी बह रही है, पेड़ हिल रहे हैं, शोर हो रहा है, पक्षी इधर से उधर भाग रहे हैं। सभी ने कहा कि नहीं, उस पहले वाले चित्र को ही इनाम दिया जाना चाहिए, वो चित्र बहुत अच्छा है, उसे देखते ही मन प्रसन्न हो रहा है। पर राजा ने जो दूसरा चित्र था उसे पुरस्कृत किया। सभी आश्चर्यचकित हो गए कि महाराज आखिर आपने इस चित्र को क्यों पुरस्कृत किया, इसमें ऐसा क्या है, कहां से आपको शांति नजर आ रही है। राजा ने अपने मन की बात बताते हुए कहा कि शांति सिर्फ बाहरी दृश्यों को देखकर नहीं मिलती है, शांति भीतर से होनी चाहिए। देखो, इस चित्र के अंदर माना कि सारी तरफ पूर्ण चित्र में
कहीं पर भी सुकून या शांति दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। पर एक पेड़ जो हवा से, प्रचंड हवा से झुक गया है, उसमें भी वो चिड़ियाओं का घरौंदा देखो। उस चिड़िया के घरौंदे में चिड़ी अपने तीनों बच्चों को दाना खिला रही है, और दाना इतने सुकून से खिला रही है कि बस देखते ही बन रहा है। कहने का अभिप्राय है, आज की तारीख में हम शांति को बाहर ढूंढते हैं, पर शांति, सुकून बाहर नहीं, भीतर है। सुकून कहीं बाहर ढूंढने जाएंगे तो शायद हमें मृग मिर्ची का आभास होगा, पर वो शांति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। शांति यदि प्राप्त करना है तो तूफानों के बीच भी, चाहे कितना ही संघर्ष हो, चाहे कितनी ही अराजकता हो, घर में द्वंद्व हो, पर हम अपने उस शांति के गुण को, अपने उस स्वभाव को हम नहीं छोड़े। बस इस चित्र के अंदर यही सब कुछ होते हुए भी उस चिड़िया के दृश्य को देखो, तुम्हें महसूस होगा इतने तूफान के अंदर भी वो विचलित नहीं हो रही है। वो अपने आप को संयमित रख रही है, अपने बच्चों को धाड़स बंधा रही है। यही सच्चा शांति का मार्ग है। चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना है, यदि हम अपने अंदर स्थित रहेंगे, समझ लीजिए हमने जिंदगी जीने की कला सीखी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।